अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मेहनत के साथियों, वज़ीर रेलवे आदम खान सुवाती ने रोडी के अंदर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए ये कहा कि TLA मुलाजिमीन को और PM पैकेज मुलाजिमीन को रेगुलर करना उनकी डिक्शनरी के अंदर नहीं है और पेंशन देना मुल्क के साथ गद्दारी होगी। तो उन हज़रत के गोशो गुवार में ये कर देना चाहता हूँ कि हज़रत जी दीगर इदारों के अंदर भी डेली वेजेस मुलाजिमीन भर्ती हुआ करते हैं, उसके साथ साथ PM पैकेज मुलाजिमीन वो भी दीगर इदारों के अंदर भी भर्ती होते हैं। ठीक है ना, ये मुल्क के वज़ीर आज़म ने कानून बनाया था और उसी कानून के तहत जो है ना वो दीगर इदारों के अंदर भी मुलाजिमीन भर्ती हुए थे और पेंशन जो है वो सिर्फ रेल का मुलाजिम नहीं लेता बल्कि दीगर इदारों के मुलाजिम भी लिया करते हैं। अच्छा, उनके दरमियान में और हमारे दरमियान में फ़र्क सिर्फ और सिर्फ ये है कि वहाँ पर TLA मुलाजिमीन जो हैं वो जल्दी रेगुलर हो जाया करते हैं, PM पैकेज मुलाजिमीन जल्दी रेगुलराइज हो जाया करते हैं। ठीक है, हमारे अंदर फ़र्क ये है कि हमारे पास TLA और PM पैकेज मुलाजिमीन जब भर्ती होते हैं तो उनको रेगुलर होने के लिए कोई 15 साल का अरसा लग जाया करता है, कभी 10 साल का, कभी इस तरह से, यानी लेकिन उनका एक मखसूस टाइम होता है और वो लोग भर्ती रेगुलर हो जाते हैं। पेंशन का फ़र्क ये है कि दीगर इदारों के मुलाजिमीन को पेंशन कुछ ज़्यादा मिलती है, हमारे इदारों के मुलाजिमीन को कुछ पेंशन कम मिलती है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। दूसरी बात यह कि जब रेलवे मेहनत कश ने कल कोटरी के अंदर रेलवे मिनिस्टर से ये कहा कि हज़रत जी मुझे 2 साल हो गए हैं रिटायर होते हुए और मेरे पैसे अभी तक नहीं मिले और जो है ना मेरी बच्चियां भी जवान हैं, मुझे उनकी शादी भी करनी है, मुझे अपना घर भी बनाना है, मैं किराए के घर के अंदर रहता हूँ, तो उसने आज़म सुवाती ने यह कहा कि बशमूल मेरे वज़ीर रेलवे के मैं भी खसारे का ज़िम्मेदार हूँ, मैं भी चोर हूँ और आप भी चोर हैं। आप चोर होंगे, रेल का मेहनत का चोर नहीं है। आप चोर होंगे, रेल का मेहनत का चोर नहीं है। उस मजदूर ने भी कल उसको यही कहा कि हज़रत जी अगर मैं चोर हूँ, मैं डाकू हूँ, मैंने खसारट में डाला है तो ये सामने आपके सामने SHO भी आपके अंडर पे काम करता है और सामने बिल्कुल उसने उंगली का इशारा किया, उसने कहा कि सामने वो थाना है, जाए और वहाँ पर मेरे खिलाफ पर्चा दर्ज कराए, मेरे खिलाफ FIR दर्ज कराए। उस मजदूर को भी सलाम। वज़ीर रेलवे साहब, आप कौन से सैयारे से आप आए हैं? आप कौन सी मखलूक हैं? जिस इंसान ने आपको ये गाइडलाइन दी है ना कि रेल के खसारे का जिम्मेदार रेल का मेहनत कश है, जिस इंसान ने आपको ये गाइडलाइन दी है ना, उस आदमी को मंगा लें, मेरे सामने मंगाएं, आप अपने सामने मंगाएं, या कम से कम उससे पूछ तो लिया करें कि हज़रत जी मुझे सबूत दो, तुमने रेल में मेहनत कशों को तुमने खसारे का जिम्मेदार करार दे दिया, कोई सबूत है तुम्हारे पास? रेल के खसारे की असल जिम्मेदारी वो पॉलिसी होती है। रेल इस तरह से नहीं चला करती। जहां रेल चला करती है वहां पर रेल का बजट $1 बिलियन का होता है, $1 बिलियन का। रेल की पॉलिसी रेल का गैंगमैन बनाता है, रेल की पॉलिसी रेल का गैंगमैन बनाता है, रेल की पॉलिसी रेल का TCR बनाता है, रेल की पॉलिसी रेल का गेटमैन बनाता है, गेटकीपर बनाता है, पॉइंट्समैन बनाता है, क्लीनर बनाता है, माविन बनाता है। क्या कर रहे हो यार तुम लोग? तुम्हें इतना ख्याल नहीं है कि पॉलिसी बनाता कोई और है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट जो है ना कोई और करता है। रेल का मेहनत कश तो बेचारा मजदूरी करने जाता है। खुदा की कसम खा के बात करता हूँ रेलवे मिनिस्टर साहब, खुदा की कसम खा के बात करता हूँ, रेल का मेहनत कश उसको अपनी मर्जी से 1 इंच भी ज्यादा काम करने या कम काम करने की इजाजत नहीं है। दिहाड़ियां कट जाया करती हैं, यहाँ पर लोग सस्पेंड हो जाया करते हैं, यहाँ पर लोग रिमूव फ्रॉम सर्विस हो जाया करते हैं। किस बुनियाद के ऊपर? कि अभी उसने काम नहीं किया, मजदूर ने काम नहीं किया। हज़ारों किस्म के मसाइल होते हैं मेहनत कशों के। तो आप सबसे पहले अपनी डिक्शनरी को ठीक करें और जो आदमी गाइडलाइन देता है उससे सबूत मांग लिया करें, ठीक है ना। और ये खसारे का नाम लेकर मजदूरों के ऊपर थोपने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे रेल नहीं चलती तो वजारत छोड़ जाए। मजदूरों को जो है ना चोर चोर कहने की ज़रूरत नहीं है। जो चोर है वो हमें भी पता है और आपको भी पता है और आपके बड़े बड़े लोगों को भी पता है। इसलिए आइंदा रेलवे मेहनत कशों को बोलने से पहले जो है ना वो सोच लिया करें। अच्छी बातें नहीं है ये तासुर जो है ना रेलवे मेहनत कशों के दिलों के अंदर आपके लिए अच्छा तासुर नहीं जाता। आप जिम्मेदार पोस्ट पर हैं, आपकी बात मजदूरों को हौसला देगी और आपकी बात मजदूरों का हौसला तोड़ेगी। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम मेहनत कशों का हामी व नासर हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।